ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं स्वगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् स्वगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्थि भद्राणि विधनोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतस्य या भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादेशेत् चेत एतेन निरावृद्धं स्थितसत्त्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगता भगवतत्त्वविज्ञानामुक्तसङ्गस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयम् क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्मप्रोजितो कैटक्को अनत्रो परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमोपमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो न पर। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभक्षा कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 6 अध्याय संख्या 16 और श्लोक संख्या 8 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं, एवं योनि गतो जीवम स नित्यो निरअंकृतम यावत् दत्योपलभ्येतम तावत् सत्व ही तस्य ततः। भले ही एक जीवात्मा मृत देहों के संबंध के कारण दूसरी जीवात्मा से संबद्ध जान पड़े, किंतु जीवात्मा शाश्वत है। वास्तव में शरीर ही जन्मता है और नष्ट होता है, जीवात्मा नहीं। हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि जीवात्मा की उत्पत्ति या मृत्यु होती है। जीवात्मा का तथाकथित माता पिता से कोई संबंध नहीं होता। जब तक जीवात्मा अपने पूर्व कर्म के फलस्वरूप किसी माता पिता का पुत्र बनकर प्रकट होता है, तभी तक माता पिता द्वारा प्रदत्त शरीर से उसका नाता रहता है। इस प्रकार वो अपने को मिथ्या ही उसका पुत्र मानकर अत्यंत स्नेह जताता है। मरने के बाद ये सब संबंध नष्ट हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य को झूठे ही हर्ष तथा शोक में लीन नहीं होना चाहिए। तो ये बात जो है, नारद मुनि जो है राजा चित्रकेतु को बताते हैं कि उसका मोह नष्ट हो जाए, क्योंकि उसके पुत्र को मृत्यु प्राप्त हो गई है। 1 करोड़ रानियों में से एक गर्भ धारण करती है अंगिरा ऋषि की कृपा से। वो भी जो है, पुत्र पैदा होता है तो राजा बहुत ही प्रसन्न होता है, और क्या होता है, उस बच्चे को बाकी रानियों ने मिलकर उसको जहर दे देता है और फिर वो बच्चा मर जाता है। इसके कारण से राजा बहुत दुखी होता है। तो नारद मुनि को लेकर अंगिरा ऋषि आते हैं, और फिर नारद मुनि उनको ज्ञान प्रदान करते हैं कि भले ही एक जीवात्मा मृत देहों के संबंध के कारण दूसरे जीवात्मा से संबंध जान पड़े, इस मृत्यु लोक में व्यक्ति शारीरिक संबंधों को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। ठीक है ना। वो अपने शरीर से संबंधित हर व्यक्ति को बहुत ही घनिष्ठता पूर्वक उससे जुड़ा होता है और अपना मानता है। लेकिन जैसे ही जीवात्मा बता रहे हैं कि जीवात्मा तो शाश्वत है, लेकिन जो मृत देह है ये शाश्वत नहीं है, ये बदलने वाला है। वास्तव में शरीर ही जन्मता है और नष्ट होता है, जीवात्मा नहीं। जीवात्मा अपने यथावत शाश्वत स्वरूप में बना रहता है। वो अलग अलग शरीरों में घूमते हुए पशु पक्षी पेड़ पौधे मनुष्य जीवन अलग अलग योनियों में भटकते भटकते जीवात्मा जब भगवान की भक्ति को स्वीकार करता है, तब उसको आध्यात्मिक शरीर मिलता है और भगवान के धाम जाता है। बोलते हैं, हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि जीवात्मा की उत्पत्ति या मृत्यु होती है। जीवात्मा का तथाकथित माता पिता से कोई संबंध नहीं होता है। जो आत्मा है उसको जीवात्मा बोला जाता है। तो आत्मा का किसी शरीर के माता पिता से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है ना। एक शरीर छूटने के बाद फिर से नए माता पिता नए शरीर, और वो आत्मा नए शरीर में प्रवेश कर जाएगी। जो श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता का ज्ञान है मोस्टली जो है आत्मा पर आधारित है। ये बात हम अगर जो आत्म साक्षात्कार के लेवल को जान जाएंगे, आत्मा के स्तर पर आ जाएंगे, तो क्या होगा, हम देहात्म बुद्धि से छूट जाएंगे, और तभी हम भक्ति को कंफर्टेबली समझ पाएंगे। जब तक हम देहात्म बुद्धि से नहीं छूटेंगे, तब तक भक्ति समझ नहीं आएगी। तब तक हम शरीर से संबंधित वस्तु व्यक्ति स्थान से अटैच होते रहेंगे। उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होगा। तो देखो, छोड़ना तो कुछ है ही नहीं है इस रास्ते पर। क्या करना है, उसको कृष्ण से जोड़ देना है। हर व्यक्ति को, हर वस्तु को, हर स्थान को
भगवान से जोड़कर उसको आध्यात्मिक कर देना है। ठीक है ना। वही वास्तविक संन्यास और वास्तविक वैराग्य है। यही श्रील रूप गोस्वामी ने बताया, युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य मतलब किसी भी वस्तु को का त्याग नहीं करना है, हर वस्तु को भगवान की सेवा में जोड़ देना है। यही युक्त वैराग्य है। वैराग्य का मतलब त्यागना नहीं है। वैराग्य का मतलब है जोड़ना भगवान से। बोल रहे हैं कि जीवात्मा का तथाकथित माता पिता से कोई संबंध नहीं होता। जब जीवात्मा अपने पूर्व कर्म के फलस्वरूप किसी माता पिता का पुत्र बनकर प्रकट होता है, तभी तक माता पिता द्वारा प्रदत्त शरीर से उसका नाता होता है। ये पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से हमें माता पिता भाई बहन दोस्त मित्र परिवार सज्जन जो भी हैं, वो सब हमारे कर्मों के हिसाब से हमें मिल जाते हैं। और कर्म समाप्त हुए तो वो सब बिछड़ जाते हैं। मरने के बाद यह संबंध नष्ट हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य को झूठे ही हर्ष तथा शोक में लीन नहीं होना चाहिए। बता रहे हैं कि जैसे ही शरीर का व्यक्ति त्याग करता है, वैसे ही व्यक्ति मिथ्या ही उसको पुत्र मानकर उसको स्नेह जताता था। अब मरने के बाद ये सब संबंध नष्ट हो जाते हैं। तो आखिर शोक किस बात का है? इसलिए तुम्हें, हे राजन, हर्ष और शोक में लीन नहीं होना चाहिए। जब जीवात्मा शरीर के अंदर रहता है तो वो अपने झूठे ही शरीर मान बैठता है, यद्यपि वह वास्तव में ऐसा नहीं है। अपने शरीर और तथाकथित माता पिता के साथ उसका संबंध झूठा रहता है, यह मोह बुद्धि है। जब तक कोई जीवात्मा की वास्तविकता से अवगत नहीं हो लेता, तब तक मनुष्य इसी मोह में पड़ा होता है। तो जीवात्मा के वास्तविकता से अवगत होने का क्या मतलब है? जीवात्मा का वास्तविकता से अवगत होने का मतलब है कि जीवात्मा जब अपने वास्तविक स्वरूप को जान जाता है कि मैं भगवान का नित्य दास हूं। और जानना ही नहीं है, इसको स्वीकार करना है। जानने को तो सभी जानते हैं कि हम भगवान के नित्य दास हैं, लेकिन उसको स्वीकारना कैसे है? स्वीकारेंगे तभी हम, जब भगवान की भक्ति करके और आत्मा के स्तर पर अपनी बुद्धि को स्थिर कर पाएंगे, तब हम स्वीकार कर पाएंगे कि जो है जीवात्मा की वास्तविक स्थिति से अवगत हो पाएंगे, और मनुष्य फिर मोह से में नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखो, हम जब भौतिक स्तर पर जिस भी वस्तु व्यक्ति स्थान की सेवा करते हैं उसी से मोहग्रस्त हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। ये अटैचमेंट खत्म ही करना है बस, ज्ञान के माध्यम से। जैसे जैसे हम आध्यात्मिक ज्ञान को सीखेंगे सुनेंगे समझेंगे, आध्यात्मिक एक्टिविटी करेंगे, वैसे वैसे हमारा इग्नोरेंस अज्ञानता नष्ट होता जाएगा। और फिर धीरे धीरे जो हम अपनी वास्तविकता से अवगत हो पाएंगे कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और फिर आत्मा के स्तर पर कार्य करेंगे। तभी हमारी आध्यात्मिक चेतना डेवलप होगी। जब हम आत्मा के स्तर पर आएंगे, शारीरिक लेवल से ऊपर उठ जाएंगे। शारीरिक लेवल से ऊपर उठने का मतलब क्या होता है? शारीरिक लेवल से ऊपर उठने का मतलब होता है कि शरीर से संबंधित किसी भी व्यक्ति से अटैच न होना, या शरीर से संबंधित उसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि से अटैच न होना। ये बहुत ही मुश्किल है कि शरीर में कुछ व्याधियां आ जाए उससे व्यक्ति प्रभावित ना हो। बहुत ही हायर लेवल का स्टैंडर्ड भक्ति है, तब वो व्यक्ति शरीर से संबंधित कोई रोग ग्रस्त कर लेता है और वो अटैच ना हो, उससे उससे प्रभावित ना हो। बहुत ही मुश्किल कार्य है ये। एक छोटी सी सर्दी हो जाए शरीर में तो क्या होगा, व्यक्ति परेशान हो जाता है, उससे भक्ति प्रभावित होने लगती है। लेकिन जब पूर्ण रूपेण आत्मा के स्तर पर व्यक्ति जब स्थिर हो जाएगा, तब शरीर से संबंधित कुछ रोग व्याधि भी सताती है तो उससे वो प्रभावित नहीं होगा। आगे बता रहे कि एसम नित्यो अव्यक्त अव्यय सूक्ष्मम एसम सर्वाश्रयम स्वदृक् आत्म माया गुणे विश्वम आत्मानं सृजते प्रभु। जीवात्मा नित्य तथा अविनाशी है, क्योंकि उसका आदि तथा अंत नहीं है। न तो उसका जन्म होता है न मृत्यु। वह समस्त प्रकार के देहों का मूल है, जो भी उसकी दैहिक वर्ग में गिनती नहीं होती है। जीवात्मा इतना उच्च है कि परमात्मा के ही समान सब समधर्मा है। तो भी अत्यंत सूक्ष्म होने से वह बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित होता रहता है, और अपनी इच्छाओं के अनुसार अपने लिए विभिन्न देह उत्पन्न करता है। क्या बता रहे हैं कि जीवात्मा नित्य और अविनाशी है। जीवात्मा नित्य है मतलब कभी वो ऐसा नहीं रहे कि कभी वो रहा ना हो, या भविष्य में रहेगा नहीं, या वर्तमान में नहीं है। भगवान ने अर्जुन को क्या बताया कि ये अर्जुन, ऐसा नहीं है कि कभी मैं ना रहा हूं और तुम ना रहे हो, और ये सारे जो युद्ध में मारे गए ये ना रहे हो। हम सभी रहे हैं एक साथ, लेकिन अलग अलग योनियों में रहे हैं। तो जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है कि वो नित्य है और अविनाशी है। उसका कभी विनाश नहीं होता है।
क्या बोलते हैं भगवान, नैनम छिदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोष्यति मारुत। कि आत्मा का ऐसा स्वरूप है कि वो न तो छिदन्ति शास्त्राणि, किसी अस्त्र से उसको छेदा नहीं जा सकता, नैनम दहति पावक, न ही अग्नि से जलाया जा सकता है, न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोष्यति मारुत, न उसे हवा से सुखाया जा सकता है। ऐसा है आत्मा का स्वरूप, पूर्ण रूपेण अविनाशी, मतलब उसका कोई विनाश नहीं कर सकता है। बोलते हैं क्योंकि इसका आदि तथा अंत नहीं है, न तो इसका जन्म होता है न मृत्यु होती है, वह समस्त प्रकार के देहों का मूल है, तो भी उसकी दैहिक वर्ग में गिनती नहीं होती। जीवात्मा इतना उच्च है कि परमात्मा के ही समान समधर्मा है। तो जीवात्मा की वास्तविक स्थिति क्या है कि वो भगवान का अंश होने के कारण परमात्मा के ही समान समधर्मा है। मतलब जो गुण परमात्मा में होते हैं वही गुण जो है जीवात्मा में भी होता है, क्योंकि वो भगवान का अंश मात्र है। लेकिन क्या है कि वो कभी कभी मन और बुद्धि से प्रभावित हो जाता है। जब मन बुद्धि कलुषित होती है तो आत्मा का वास्तविक स्वरूप छिप जाता है, उससे वो प्रभावित हो जाता है। तो भी अत्यंत सूक्ष्म होने से वह बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित होता रहता है और अपनी इच्छाओं के अनुसार अपने लिए विभिन्न देह उत्पन्न करता है। इस श्लोक में अचिंत्य भेदाभेद दर्शन का वर्णन हुआ है। जीवात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समान नित्य, अंतर इतना है कि परमात्मा विराट है, उससे बड़ा कोई नहीं है, न ही उसके समान कोई है, जबकि जीवात्मा सूक्ष्म है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है जीवात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही समान नित्य है, क्योंकि उन्हीं का अंश है। अंतर इतना ही है कि परमात्मा विराट है और उससे बड़ा कोई नहीं है और न ही उसके समान कोई है, जबकि जीवात्मा सूक्ष्म अंश है। भगवान का सूक्ष्म अंश अंश जो है जीवात्मा होता है, और भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है वो परमात्मा के रूप में एक विराट स्वरूप में है। शास्त्रों का कथन है कि जीवात्मा बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर होता है। आत्मा का साइज क्या है? बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर। परमात्मा सर्वव्यापी है। यदि सापेक्षतया जीवात्मा को सूक्ष्म मान लिया जाए तो प्रश्न उठता है कि फिर सबसे बड़ा कौन है? विराट तो श्री भगवान है और जीवात्मा अति लघु है। जो परमात्मा है वो विराट स्वरूप में है श्री भगवान, लेकिन जीवात्मा का स्वरूप क्या है? बहुत ही सूक्ष्म है, बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर है। जीव की दूसरी विशेषता यह कि वह माया से आच्छन्न हो जाता है, आत्म माया गुणे वह श्री भगवान की माया से आवृत हो जाता है। जीवात्मा का एक विशेषता यह भी है कि भगवान के द्वारा जो माया शक्ति है उससे वह आच्छादित हो जाता है, आवृत हो जाता है। जीवात्मा की इस जगत में बद्ध जीवन के लिए उत्तरदायी है, इसलिए उसे प्रभु या स्वामी कहा जाता है। यदि वह चाहे तो इस जगत में आ सकता है और चाहे तो भगवान के धाम वापस जा सकता है। जीवात्मा को छूट है भगवान की तरफ से कि वो बद्ध जीवन स्वीकार करके और इसी जगत में बना रह सकता है, या मुक्त जीवात्मा बनकर भगवान के धाम जा सकता है। ये भगवान ने हर जीवात्मा को स्वतंत्रता दी है। क्योंकि वो भौतिक जगत का सुख उठाना चाहता है, इसलिए से भगवान ने माया के माध्यम से उसे भौतिक शरीर प्रदान किया है। हर व्यक्ति इस भौतिक संसार में सुखी बनना चाहता है, इसलिए माया के द्वारा भगवान ने उसको सुख उठाने की सुविधाएं दी है। इसलिए श्री भगवान ने माया के माध्यम से उसे भौतिक शरीर प्रदान किया है। भगवान कृष्ण ने स्वयं भगवत गीता में कहा है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण्य सर्वभूतानि यंत्रारूणानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक प्राणी के हृदय में बैठा होता है, वही देह रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर सभी जीवात्माओं को अपनी माया शक्ति से घुमा रहा तो होता है। परमात्मा जीवात्मा को अवसर प्रदान करता है कि अपनी इच्छा अनुसार इस जगत में सुख भोग कर सकता है, किंतु इच्छा व्यक्त साथ ही भगवान से अपनी इच्छा करते हैं कि जीवात्मा समस्त आकांक्षाओं को त्याग करके उनको समर्पण करके परम धाम को वापस जाए। जीवात्मा अति लघु है। इस प्रसंग में जीव गोस्वामी का कथन है कि भौतिक वैज्ञानिकों के लिए शरीर में जीवात्मा ढूंढ पाना अत्यंत दुष्कर है। कि जो वैज्ञानिक लोग होते हैं वो शरीर में आत्मा को ढूंढ नहीं पाते हैं। उनको पता है कि भगवान का कुछ अंश है जिसके कारण जो निकलने के बाद शरीर जो है डेड पड़ जाता है, लेकिन उस आत्मा का दर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर। सोचो कितना सूक्ष्म आत्मा का स्वरूप है और इस पूरे इतने बड़े शरीर को चला रहा है। उसी से वो प्रवेश करते ही सारे शरीर एक्टिव हो जाती है, सोचने समझने बोलने बातचीत करने सब कुछ, दृष्टि देखने सुनने, सब ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां सब एक्टिव हो जाती हैं। सोचो कितना पावर है। भगवान के का अंश मात्र है, परमात्मा का अंश मात्र है जीवात्मा।
जो कि बाल के भाग के 10,000 में हिस्से के बराबर है। लेकिन उतना छोटा सा आत्मा जो है इस शरीर में प्रवेश करते ही शरीर एक्टिव हो जाता है और सारी एक्टिविटी करता है, सोचता है, समझता है, बातचीत करता है, सब कुछ रियलाइज करता है। बोलते हैं, न हस्यास्ति प्रियम कश्चित ना प्रियम स्वपरो अपि वा एकम स्वधिया दृष्टा कर्तॄणाम गुण दोषयो। इस जीवात्मा को न तो कोई प्रिय है न कोई अप्रिय है। यह अपने पराये में भेदभाव नहीं रखता। यह अनन्य है, अर्थात यह न तो मित्रों तथा शत्रुओं न ही शुभचिंतकों या दुराग्रह करने वालों से प्रभावित होता है। यह मनुष्यों के लिए विभिन्न गुणों का मात्र दर्शक अथवा साक्षी है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि जीवात्मा को न तो कोई प्रिय है न कोई अप्रिय है। जीवात्मा का मतलब होता है कि आत्मा, उसको न तो कोई प्रिय है न कोई अप्रिय है, क्योंकि वो भगवान का अंश है। ठीक है ना। अंश होने के कारण जीवात्मा न तो किसी किसी को अपना प्रिय मानता है और न किसी को अप्रिय मानता है। यह अपने पराये में भेदभाव नहीं रखता। यह अनन्य है, अर्थात यह न तो कोई मित्रों और न शत्रुओं न ही शुभचिंतकों या दुराग्रह करने वालों से प्रभावित होता है। यह मनुष्यों के विभिन्न गुणों का मात्र दर्शक और तथा साक्षी होता है। बोले, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया, जीवात्मा तथा श्री भगवान के गुण एक से हैं, किंतु जीव सूक्ष्म होने के कारण इसे कम मात्रा में रखता है, जबकि परमात्मा सर्वव्यापी तथा विराट है। परमात्मा के न तो कोई मित्र है न शत्रु या संबंधी, क्योंकि वे बद्ध जीवों की सभी प्रकार की अयोग्यताओं से वे परे हैं। दूसरी ओर वे अपने भक्तों पर अत्यंत अनुकूल तथा दयालु रहते हैं। वे उन व्यक्तियों से तनिक भी प्रसन्न नहीं होते जो उनके भक्तों से ईर्ष्या करते हैं। भगवत गीता में 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान ने स्वयं स्पष्ट रूप से इसकी पुष्टि की है कि सम्मोहम सर्वभूतेषु न न मे द्वेष्टो अस्ति न प्रिय ये भजन्तु तमाम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं न तो किसी से द्वेष करता न किसी का पक्षपात करता हूँ, मेरा तो जीव मात्र से संभाव है। परंतु जो प्राणी भक्त भाव से मेरी सेवा करते हैं वे मेरे मित्र हैं और मुझ में स्थिर हैं। मैं भी उनका मित्र हूँ। परमेश्वर के न तो शत्रु है न कोई मित्र है, किंतु वे उस भक्त के प्रति अनुकूल हैं जो उनकी भक्ति में सदा लगा रहता है। इसी प्रकार भगवद गीता के 16वें अध्याय के 29वें श्लोक में अन्यत्र भी कहा गया है। तो इस प्रकार भगवान न तो किसी जीवात्मा से द्वेष करते हैं न किसी का पक्षपात करते हैं। हाँ, लेकिन जो जीवात्मा भगवान की भक्ति में लगा है, भक्ति भाव से भगवान की पूजा सेवा करता है, वो, भगवान बोल रहे हैं कि मैं उसमें भी स्थिर हूँ और वो मुझ में स्थिर होता है। परमेश्वर के न तो शत्रु हैं न मित्र हैं, किंतु वे उस भक्त के प्रति अनुकूल हैं जो उसकी भक्ति में सदा लगा रहता है। इसी प्रकार भगवत गीता में अन्यत्र कहा गया है कि नाहम द्वेष्यस्य क्रूरान संसारेषु नराधमान् क्षिप्याहम जस्य मसु नाभि असुरीय वेव योनिषु। वे जो ईर्ष्यालु हैं और दुराग्रही हैं, उन नराधमों में मैं भव सागर में निरंतर आसुरी योनियों में गिराता रहता हूँ। तो जो नराधम है मतलब ईर्ष्यालु हैं, दुराग्रही हैं और नरम मतलब मनुष्यों में अधम है, उनको भगवान बार बार भवसागर में निरंतर आसुरी योनियों में डालते रहते हैं। ईश्वर उनके परम विरुद्ध रहते हैं जो उनके भक्तों से द्वेष रखते हैं। अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कभी कभी ईश्वर को उसके शत्रुओं का वध भी करना पड़ता है। उदाहरणार्थ प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए उन्हें उनके शत्रु हिरण्यकशिपु का वध करना पड़ा। यद्यपि उनके द्वारा मारे जाने से उसे मोक्ष मिल गया, क्योंकि ईश्वर सबके कार्यों का साक्षी है, अतः वह अपने भक्तों के शत्रुओं के कार्यों को देखता रहता है और उसकी उसको दंड देने के लिए उद्यत रहता है। किंतु अन्य जीवात्माओं के कार्यों का वह साक्षी भर रहता है और उसे पाप तथा पुण्य कर्मों के फल के अनुसार फल देता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो है भगवान जो ईर्ष्यालु है या दुराग्रही है या मनुष्यों में अधम है, उसको भगवान आसुरी योनियां प्रदान करते हैं उसके गुणों और कर्मों के हिसाब से। ईश्वर उनके परम विरुद्ध रहते हैं जो उनके भक्तों से द्वेष रखते हैं। जो भक्तों से द्वेष करता है उसके अगेंस्ट भगवान मतलब बहुत ही परम विरुद्ध रहते हैं। ईश्वर उनके परम विरुद्ध रहते हैं जो उनके भक्तों से द्वेष रखता है। अपने भक्तों की रक्षा के लिए कभी भी ईश्वर को उनके शत्रुओं का वध भी करना पड़ता है। बता रहे हैं कि अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान क्या करते हैं, उसके शत्रुओं की का वध भी कर देते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध किया। यद्यपि उनके द्वारा मारे जाने से उसे मोक्ष मिला, क्योंकि ईश्वर सबके कार्यों के साक्षी हैं, अतः वह अपने भक्तों के शत्रुओं के कार्यों को देखते रहते हैं।
और उनको दंड देने के लिए उद्यत रहते हैं, किंतु अन्य जीवात्माओं के कार्यों का वह साक्षी भर रहते हैं और उन्हें पाप या पुण्य कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। तो भगवान साक्षी के रूप में, परमात्मा रूप में हृदय में बैठे होते हैं और हमारे हर एक कार्यों के साक्षी हैं। जो भी हम कार्य करते हैं वो पूर्ण रूपेण परमात्मा के निर्देशन में नोटेड होता है, और उस हिसाब से जो है पाप या पुण्य कर्मों के अनुसार उसको फल प्रदान करते हैं। लेकिन जीवात्मा जो भगवान की भक्ति में लगा है, उसको पाप और पुण्य कर्मों से ऊपर उठकर भक्ति परक स्वीकृति बड़े कार्य करने चाहिए। तब जाकर वो दृढ़ता पूर्वक भगवान की भक्ति को समझ पाएगा और लग पाएगा। आगे बता रहे कि नातम आत्मा ही गुणम, न द्वेष न क्रियाफलम, उदासीन वदासीन पराव वर दृगीश्वर। कार्य और कारण का सृष्टा यह आत्मा सकाम कर्मों से जनित सुख तथा दुख को स्वीकार नहीं करता। वो भौतिक देह स्वीकार करके या न करने के लिए परम स्वतंत्र है, और भौतिक शरीर न होने के कारण वह सदैव उदासीन या तटस्थ रहता है। जीवात्मा ईश्वर का भिन्न अंश है और सूक्ष्म मात्रा में उनके गुणों को धारण किए रहता है। अतः मनुष्य को शोक से प्रभावित नहीं होना चाहिए। क्या बता रहे हैं, कार्य और कारण का सृष्टा यह आत्मा सकाम कर्मों से जनित सुख तथा दुख को स्वीकार नहीं करता। जो आत्मा है जो सकाम कर्मों में लगा है, वो कार्य और कारण के जो सृष्टा है भगवान, उनको स्वीकार नहीं करता है। वो भौतिक देह स्वीकार करने या न करने के लिए परम स्वतंत्र है, और भौतिक शरीर न होने के कारण वह सदैव उदासीन या तटस्थ रहता है। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि वह भौतिक देह स्वीकार करने या न करने के लिए परम स्वतंत्र है जीवा। तो स्वतंत्रता का अनुभव, स्वतंत्रता का कैसे उपयोग करे कि वो भौतिक शरीर प्राप्त नहीं करेगा। तो भौतिक शरीर प्राप्त ना करे इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी स्वतंत्रता का उपयोग आध्यात्मिक एक्टिविटी करने में करनी पड़ेगी। तभी हम धीरे धीरे जो है परम स्वतंत्र हो पाएंगे। परम स्वतंत्र होने के बाद मतलब है कि पाप कर्मों से छूटकर और मुक्ति का मार्ग स्वीकार कर लेना, भक्ति का मार्ग स्वीकार कर लेना। उस तरह की लाइट ही चलेगी। तो जब हम भक्ति का मार्ग स्वीकार करते हैं तब धीरे धीरे हम जो है बद्ध जीवन से, बता रहे हैं कि बद्ध जीव के शत्रु और मित्र दोनों होते हैं। वो अपनी स्थिति के कारण गुण और दोषों से प्रभावित होता है, किंतु परमेश्वर तो सदैव दिव्य हैं। ईश्वर होने के से द्वैतता का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः यह कहा जा सकता है कि वो अच्छे या बुरे कर्मों के कारणों तथा फलों का साक्षी स्वरूप हृदय में स्थित रहते हैं। हमें यह समझ लेना चाहिए कि उदासीन का अर्थ यह नहीं है कि वह क्रियाहीन रहता है, वरना इसका अर्थ यह है कि वह स्वयं प्रभावित नहीं होता। उदाहरणार्थ, जब न्यायाधीश के समक्ष दो विरोधी पक्ष उपस्थित रहते हैं तो वह निष्पक्ष बना रहता है, किंतु वह फिर भी प्रसंगानुसार न्याय करता है। कर्मों के प्रति पूर्णतया उदासीन या निष्पक्ष रहने के लिए हमें परम उदासीन पुरुष के चरणारविंदों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। यहाँ बता रहे हैं कि जो है जब न्यायाधीश के समक्ष दो विरोधी पक्ष उपस्थित होते हैं तो वह निष्पक्ष उदासीन बना रहता है, किंतु वह फिर भी प्रसंगानुसार न्याय देता है। कि दोनों पक्षों का बहस होता है और उसको सुनता है और उस प्रसंग के अनुसार न्याय प्रदान करता है। कर्मों के प्रति पूर्णतया उदासीन या निष्पक्ष रहने के लिए हमें परम उदासीन पुरुषों के चरणार बिंदु की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। और जब अपने कर्मों के परिणाम से छूटना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, परम उदासीन प्रभु श्री जगन्नाथ श्री पुरुष के चरणार बिंदु की शरण ग्रहण करनी होगी। जो परम उदासीन पुरुष हैं भगवान, उनके चरणार बिंदु की शरण ग्रहण करके ही हम अपने समस्त पाप कर्मों से उदासीन हो सकते हैं और निष्पक्ष हो सकते हैं। बोलते हैं, महाराजा चित्रकेतु को यह उपदेश दिया गया कि पुत्र की मृत्यु जैसी दुखद घटना के उपस्थित होने पर भी उदासीन रह पाना असंभव है। फिर भी चूंकि ईश्वर हर तरह से संतुलन करना चाहते हैं, अतः सबसे सुगम मार्ग यही है कि उन्हीं पर आश्रित रहा जाए और उन्हीं की भक्ति की जाए। सभी परिस्थिति में द्वैत भाव से विचलित नहीं होना चाहिए, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि महाराजा चित्रकेतु को उपदेश इसलिए दिया गया क्योंकि पुत्र को मृत्यु जैसी दुखदायक घटना के उपस्थित होने पर उदासीन रह पाना असंभव था उनके लिए। फिर भी चूंकि ईश्वर हर तरह से संतुलन करना जानते हैं, अतः सबसे सुगम मार्ग है यही है कि हम उन्हीं पर आश्रित हो जाएं और उन्हीं की भक्ति की जाए। तभी हर परिस्थिति में द्वैत भाव से विचलित हो
नहीं होंगे। और हम, भगवत गीता में कहा गया, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुः माते संगोच्च कर्मणि। तेरा अधिकार नियत कर्मों के करने में है, कर्म फलों में नहीं। तुम अपने को कर्म फलों का हेतु भी न मानो और कर्तव्य न करने में भी आसक्त न हो। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति का उत्तरदायित्व निभाए और कर्म फलों के लिए भगवान पर आश्रित रहे। तो भक्ति में हमें कुछ कर्म करने को मिला है, प्रैक्टिकली। तो उस कर्मों को हमें नहीं परित्याग करना है, उस कर्मों को यथावत करते हुए हमें मनुष्य जीवन में बने रहने के लिए भक्ति का उत्तरदायित्व निभाने और कर्म फलों के लिए भगवान पर आश्रित रहना है। बताया कि भक्ति का उत्तरदायित्व निभाना है। भक्ति जब हम करते हैं तो कुछ हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें ढोते हुए कर्म फलों से अनासक्त भाव से कर्म करने हैं। आगे इसमें बता रहे हैं कि श्री बादरायणी उवाच इत्युदीर्घं गतो जीवं ज्ञातस्यस्य ते यदा विस्मिता मूर्छु शोकं छित्त्वा म स्नेह श्रृंखलाम। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब महाराजा चित्रकेतु के पुत्र रूप में वह बद्ध जीव इस प्रकार बोलकर जब चला गया, तो चित्रकेतु तथा मृत पुत्र के अन्य संबंधी अत्यंत विस्मित हो गए। तब उन्होंने उसके साथ अपने संबंध के से उत्पन्न स्नेह बंधन को काट दिया और शोक का परित्याग कर दिया। बता रहे हैं कि जब सुखदेव गोस्वामी ने कहा आगे कि जब महाराजा चित्रकेतु के पुत्र रूप में वह बद्ध जीव इस प्रकार बोलकर चला गया, तो चित्रकेतु तथा मृत पुत्र के अन्य संबंधी अत्यंत विस्मित हुए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो महाराजा चित्रकेतु थे, पुत्र रूप में जब बद्ध जीव नारद मुनि की कृपा से जीवित हुआ और इस प्रकार वह बोलना शुरू किया, तो चित्रकेतु महाराज को धीरे धीरे जो है वास्तविकता का अनुभव हुआ। और इस प्रकार मृत पुत्र के अन्य संबंधी अत्यंत विस्मित थे। उन्होंने उसे अपने साथ अपने संबंध से उत्पन्न स्नेह बंधन को काट दिया और शोक का परित्याग भी कर दिया। आगे से बता रहे कि नृत्यम ज्ञातयो ज्ञाते देहम कृत्यो चिताक्रिया यत्यु दुर्जस्त्यजम स्नेहम शोक मोहम भयार्जितम। मृत बालक के शरीर का दाह संस्कार यथोचित अनुष्ठान संपन्न करने के बाद संबंधियों ने उस स्नेह को भी त्याग दिया, जिसके कारण मोह शोक भय और दुख की प्राप्ति होती है। निसंदेह ऐसे स्नेह को त्याग पाना अत्यंत कठिन है, किंतु उन्होंने सरलता से सबका परित्याग कर दिया। तो बता रहे कि जो मृत बालक था उसके जब शरीर का दाह संस्कार मतलब जलाया गया और यथोचित अनुष्ठान संपन्न करने के लिए संबंधियों को संबंधियों ने उस स्नेह को भी त्याग कर दिया। बता रहे हैं कि जो है जब मृत बालक के शरीर का दाह संस्कार किया गया, तो यथोचित अनुष्ठान संपन्न करने के बाद संबंधियों ने उस स्नेह को भी त्याग दिया। जिस बालक से स्नेह था उस संबंध को त्याग दिया उन्होंने, जिसके कारण मोह शोक भय और दुख की प्राप्ति होती है। जब व्यक्ति संबंधों से बहुत घनिष्ठता से जुड़ जाता है, तब उसको ना रहने पर मोह शोक भय और दुख की प्राप्ति होती है। निस्संदेह ऐसे स्नेह को त्याग पाना अत्यंत कठिन है, किंतु उन्होंने सरलता से परित्याग कर दिया। बता रहे हैं कि ऐसे जो संबंध हैं जो शारीरिक लेवल के, उस संबंधों से छूट पाना बहुत ही मुश्किल है। निस्संदेह ऐसे स्नेह को त्याग पाना अत्यंत कठिन है, किंतु उन्होंने सरलता से इसका परित्याग कर दिया। कैसे परित्याग कर दिया? नारद मुनि के द्वारा उपदेश सुना, उस उपदेशों को पालन किया। तो जब हम किसी एलिवेटेड गुरु से कोई कथा या प्रसंग सुनते हैं, तो उसको जब हम अपने जीवन में धारण करते हैं, तो धीरे धीरे हम शोक मोह भय और दुख की प्राप्ति से बच जाते हैं। तो हमारे लिए हम कैसे प्रैक्टिकली कर सकते हैं? तो जो ग्रंथ लिखे हुए राइटर के, जिस राइटर के भी लिखे हुए ग्रंथ होते हैं, उसको हम पढ़ के समझते हैं या पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, जो भी करते हैं, उससे क्या होता है, हमें भी भगवान की कृपा मिलती है। आगे बता रहे कि बलज्ञो व्रीडित्य तत्रम बाल हत्या हतम प्रभा बाल हत्याव्रतम चेरु ब्रह्मणे यन्निरूपितम यमुनायां महाराजम अस्मरत्यो द्विज भासितम। रानी कृतदुति की सौते जिन्होंने बालक को विष दिया था, अत्यंत लज्जित हुई
उनके शरीर क्रांति विहीन हो गए। और इस प्रकार बता रहे हैं, हे राजन, शोक करते हुए उन्हें अंगिरा ऋषि को उपदेश स्मरण हुआया और उन्होंने पुत्र उत्पन्न करने की कामना का परित्याग कर दिया। ब्राह्मणों के निर्देशानुसार वे यमुना के तट पर गए, वहां स्नान किया और अपने पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित किया। कारण कि रानी कृतदुति की जो सौते थे जिन्होंने बालक को विष दिया था, अत्यंत लज्जित हुई और उनके शरीर की क्रांति नष्ट हो गई। हे राजन, शोक करते हुए उन्हें ऋषि अंगिरा के उपदेश को स्मरण हुआया और उन्होंने पुत्र स्मरण करने की कामना का परित्याग कर दिया। ब्राह्मणों के निर्देशानुसार वे यमुना के तट पर गए, वहां पर स्नान किया और अपने पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित किया। तो इस प्रकार जो है, जो राजा थे वो शोक करने के स्थान पर ऋषि अंगिरा के उपदेशों का स्मरण करने लगे और उन्होंने अपने पुत्र उत्पन्न करने की कामना का परित्याग नहीं किया कि मैं ब्राह्मणों के निर्देशानुसार वे यमुना के तट पर गए, वहां स्नान किया और अपने पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित किया। तो बता रहे हैं कि जो है पाप कर्मों से के लिए प्रायश्चित करने से बढ़िया कि हरे कृष्ण मंत्र का जप किया जाए, वो धीरे धीरे हमारे समस्त पाप कर्मों करने की जो हमारी टेंडेंसी है, नेचर है, उसको समाप्त कर देता है। आगे बता रहे हैं, इस श्लोक में बाल हत्या हतम प्रभा पद विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। बाल हत्या की प्रथा दीर्घ काल से मानव समाज में चली आ रही है, किंतु उस समय एक बिरले बिरले ही की जाती थी। किंतु आजकल कली काल में गर्भपात, भ्रूण हत्या एक सामान्य बात हो गई है। यहाँ तक कि कभी कभी जन्म के बाद भी बच्चे की हत्या कर दी जाती है। यदि कोई स्त्री ऐसा जघन्य कार्य करती है तो वो धीरे धीरे अपने शरीर की क्रांति खो बैठती है। यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि जिस स्त्रियों के बच्चे को विष देकर घोर पाप कर्म किया था, वे अत्यधिक लज्जित थे और उन्हें ब्राह्मणों के आदेशानुसार बालक के लिए प्रायश्चित करना पड़ा। पश्चिम के यदि कोई स्त्री के कभी भी ऐसा दुष्कृत किया तो उसे प्रायश्चित करना होता है, किंतु आजकल कोई ऐसा नहीं करता। ऐसी दशा में जो स्त्री बाल हत्या की अपराधी होती है, उसे इस जीवन में तथा अगले जन्म में दुख भोगना पड़ता है। इस घटना को सुनकर सत्यनिष्ठ आत्माओं को बाल हत्या से विरत होना चाहिए और अपने कर्मों के इसके तात्पर्य में बता रहे थे जो है, बाल हत्या हतम प्रभापद विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। बाल हत्या की प्रथा दीर्घकाल से चल रही है। बाल हत्या की प्रथा दीर्घकाल से मानव समाज में चली आ रही है, किंतु उस समय यह बिरले ही कोई करता था। किंतु आजकल कली काल में गर्भपात, भ्रूण हत्या एक सामान्य बात हो गई है। यहाँ तक कि कभी कभी जन्म के बाद भी शिशु की हत्या कर दी जाती है। कभी कभी जन्म के बाद भी बच्चे की हत्या कर दी जाती है। यदि कोई स्त्री ऐसे जघन्य कर्म करती है तो वह धीरे धीरे अपने शरीर की क्रांति खो देती है। यहाँ यह स्पष्ट ध्यान देने योग्य बात है कि जिस स्त्रियों के बच्चे को विष देने का घोर पाप कर्म किया था, वे अत्यधिक लज्जित था, उन्हें ब्राह्मणों के आदेशानुसार बाल हत्या के लिए प्रायश्चित करना पड़ता। यदि किसी स्त्री के कभी ऐसे दुष्कृत्य किया हो तो उसे प्रायश्चित करना होता है। मतलब भ्रूण हत्या कोई किया हो तो उसको क्या करना चाहिए, प्रायश्चित करके उस पापों से छुटकारा प्राप्त करना चाहिए, किंतु आजकल कोई ऐसा नहीं करता। ऐसी दशा में जो स्त्रियां बाल हत्या की अपराधी होती हैं, उसे इस जीवन में तथा अगले जन्म में देह भोगना पड़ता है। तो जो व्यक्ति भ्रूण हत्या करता है उसको अगला जीवन फिर से अलग अलग योनि में मिलेगा और उसके पापों के परिणामों को भोगना पड़ेगा। इस घटना को सुनकर सत्यनिष्ठ ब्रह्मचारी को बाल हत्या के से विरत होना होगा और अपने पाप कर्मों के निरपराध भाव से हरे कृष्ण मंत्र का जप करना होगा। इस प्रकार हम धीरे धीरे अपने पाप कर्मों के प्रायश्चित से छूट पाएंगे और पाप कर्मों से छूट पाएंगे। किंतु मनुष्य को चाहिए कि ऐसे कर्म पुनः ना करे, क्योंकि यह पाप है। ऐसे कर्म हमें नहीं करना चाहिए
जो यहाँ पर निरपराध मतलब अपराध पूर्ण कर्म हमें हमारे लिए वर्जित है। हमें क्या करना चाहिए, हमेशा जो है आध्यात्मिक स्वीकृति बढ़ाने वाले कर्म करने चाहिए अपने। हरे कृष्णा। अब 1 डेढ़ मिनट